हेलो एवरीवन। होप सो आप सबको ये कहानी पसंद आ रही हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड 6, तूफान से पहले की खामोशी। एग्जीबिशन वाली रात के बाद आर्यन चैन से नहीं सोया था। उसके दिमाग में बार बार आव्या का वो बेबाक चेहरा और वो पेंडेंट घूम रहा था जिसको उसने आयुष को डिजाइन करते हुए देखा था। वो अपनी उंगली में पहने हुए अंगूठी को घुमाते हुए खुद से बोला, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। मिस्टर हेमंत खन्ना जो मेरे इतने बड़े बिजनेस राइवल है, उसी की बेटी मेरे भाई से दोस्ती कर रही है जबकि उनके डैड जेल में है। हो ना हो मिस खन्ना कुछ मकसद के साथ आई है। उधर आव्या परेशान थी। उस शख्स का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। डॉक्यूमेंट्स कब लाओगी आव्या? तुम्हारे डैड की तबीयत जेल में बिगड़ रही है। उस शख्स ने फोन पर उसे उकसाया। आव्या ने तय किया कि उससे अब बड़ा कदम उठाना होगा। उसने आयुष को टेक्स्ट किया, आयुष क्या तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओगे? जरूर आव्या, कल शाम मेरे घर आओ, भाई मीटिंग के लिए बाहर होंगे। अगले दिन दोपहर के 1 बजे जब आव्या राजवंशी मैंशन के बड़े से गेट के सामने खड़ी हुई तो उसकी रूह कांप गई। ये घर नहीं, ये किला था। हर तरफ गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरास। आयुष ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। आओ आव्या, ये मेरा स्टूडियो। उसने एक बड़ी सी कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि 2nd फ्लोर में था। लेकिन आव्या का ध्यान तो कहीं और था। आर्यन का स्टडी रूम कहाँ, ये जानने के लिए आव्या अपने बातों का जाल बुनने लगी। आयुष, तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ, आयुष बोला। इसका मतलब तुम दोनों का रूम्स तो अगल बगल होगा। नहीं, आयुष अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोला। भाई को अकेलापन ज़्यादा पसंद है। वो 3rd फ्लोर में रहते हैं। उनका सब कुछ वहाँ है, उनका स्टडी रूम, जिम रूम, सब। आयुष स्टूडियो का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, लेकिन वहाँ जाना किसी को अलाउ नहीं। आव्या अंदर दाखिल होते हुए बोली, ओह अच्छा। आयुष अपनी पेंटिंग सब दिखाते हुए बोला, आव्या देखो, ये है मेरी पेंटिंग्स। आव्या उन सब पेंटिंग्स को देखने लगती है। कुछ देर बाद, आयुष मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। आव्या ने बहाना बनाया। जैसे ही आयुष किचन की तरफ गया, आव्या दबे पांव 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। उसने वो कमरा ढूंढ लिया था जिस पर लिखा था स्टडी रूम। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ ब्लैक और ग्रे था, बिल्कुल आर्यन की पर्सनैलिटी जैसा। वो तेजी से फाइल्स पलटने लगे। कहाँ है वो पेपर्स, कहाँ है? वो बड़बड़ाई। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। आव्या को पीछे से किसी के चलने की आहट आई। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। खतरनाक खेल खेल रही है मिस खन्ना। एक कड़क आवाज आई। आव्या पलटी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो आव्या को राख कर सकती थी। मैं बस रास्ता भटक गई थी, आव्या ने हकलाते हुए कहा। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने आव्या को दीवार से सटा दिया। उसका एक हाथ आव्या के कान के पास दीवार पर था। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि आव्या को आर्यन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रास्ता भटक कर आप मेरी स्टडी रूम में आ गई, है ना? आर्यन ने उसके गले के पेंडेंट को अपनी उंगली से छूना शुरू किया। मेरे भाई को ढाल बनाकर मेरे घर में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आव्या ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखा। आप इतने गुस्से वाले क्यों हैं? क्या आपको डर है कि कोई आपका राज जान जाएगा? आर्यन थोड़ा और झुका। उसके होंठ आव्या के कान के बिल्कुल पास थे। डर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं, लेकिन हाँ, सज़ा ज़रूर है। और आपके लिए मेरे पास एक बहुत
खास सजा है। अचानक आयुष की आवाज आई, आव्या तुम कहाँ हो? आर्यन पीछे हटा। आउट, आई सेड आउट। आर्यन की इतनी तेज आवाज सुन आव्या घबरा गई। वो जल्दी से स्टडी रूम के बाहर निकल गई। इधर आर्यन उन सब बिखरे हुए फाइल्स को देख उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई थी। सिली गर्ल। एपिसोड 7, शर्त और शिद्दत। मैंशन के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। आव्या जल्दी जल्दी स्टूडियो की तरफ बढ़ रही थी। तभी आयुष की नजर आव्या पर पड़ी। आव्या तुम कहाँ थी? वो आयुष में तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि मैं रास्ता भटक गई, है ना मिस खन्ना? पीछे से आर्यन की आवाज आई। आर्यन धीरे धीरे उन दोनों के पास आ रहा था। भाई आप कब आए? आयुष ने पानी का ग्लास पकड़े हुए आर्यन से पूछा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कुराहट दी। बस अभी आया। वैसे तुमने बताया नहीं, मिस खन्ना आज आने वाली है? ओह हाँ भैया, मैं आपको बताना भूल गया, आयुष बोला। उसके बाद सुन आर्यन बोला, इट्स ओके। और मिस खन्ना आज पहली बार घर आई है। तुमने इनसे लंच के लिए पूछा या नहीं? ओह हाँ सॉरी आव्या, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम लंच करके जाना प्लीज़। नहीं आयुष, इट्स ओके प्लीज़ ना। जब आयुष इतना बोल ही रहा है तो लंच करके जाइए मिस खन्ना। वैसे भी अभी 3 बजने वाले हैं। आर्यन अपनी वॉच देखकर बोला। आव्या जबरदस्ती की मुस्कान बिखेर अपने सिर को हिलाकर बोली, जी। डाइनिंग टेबल में बहुत सारे खाने रखे हुए थे, चाइनीज हो, इटालियन हो या फिर इंडियन। आर्यन एक कोड खाते हुए आयुष से बोला, आयुष मुझे एक नए पीए की ज़रूरत है जो मेरे ऑफिस शेड्यूल और घर के कामों को मैनेज करे। तो क्यों ना तुम्हारी दोस्त ये काम करे? वैसे भी मिस खन्ना एमए कर रही है तो थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। क्यों मिस खन्ना? आव्या हैरान रह गई। ये मुझे अपने पास रखना चाहते हैं ताकि मुझ पर नजर रख सके। आव्या अपने मन में सोचती है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आयुष खुश होकर बोला, आव्या क्या तुम करोगी? इससे हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आव्या ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन बड़े ही मजे से अपना लंच कर रहा था। मैं सोच कर बताती हूँ। फैसला आपका है मिस खन्ना। और हाँ, अगर आपको जॉब करनी है तो कल सुबह शार्प 9 AM AR एंटरप्राइज में आइएगा। इतना बोल वो अपना लंच करने लगा। थोड़ी देर बाद आव्या खड़ी होकर बोली, आयुष अब मुझे अब जाना होगा। आर्यन बोला, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं इट्स ओके मिस्टर राजवंशी, मैं चली जाऊँगी। इतना बोल आव्या जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसके सांस में सांस है। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके गले को पकड़ कर रखा हो। और जब वो बाहर आई है, उसके गले को किसी ने छोड़ दिया है। उसे ऐसा रिलीफ फील हो रहा था। अगली सुबह ठीक 9 बजे आव्या एयर एंटरप्राइज पहुंची। वो रिसेप्शनिस्ट से बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर राजवंशी का कैबिन। वो रिसेप्शनिस्ट आव्या को ऊपर से नीचे तक देखती है। आखिर वो देखी भी क्यों ना भाई। कोई रैंडम लड़की आकर पूछती है कि इस ऑफिस के ओनर का कैबिन क्या है तो कोई भी शॉक हो जाएगा। वो थोड़ी अजीब नजरों से आव्या को देखते हुए बोली, आप कौन? आव्या बोली, मैं उनकी नई पीए। एक सेकेंड। वो रिसेप्शनिस्ट इतना बोलकर किसी को कॉल कर कुछ पूछती है। जी ओके सर। फिर फोन रख आव्या से बोली, 86 फ्लोर। जी थैंक यू। इतना बोल आव्या आगे बढ़ जाती है। 86 फ्लोर आर्यन का कैबिन। आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तब लैपटॉप पर काम कर रहा था तभी डोर नॉक की आवाज आई। कम इन। आव्या अंदर आ आर्यन से बोली, गुड मॉर्निंग। आर्यन अपनी नजरें उठा आव्या को देखता है, फिर खुद से बोला, आई न्यू इट, आप ज़रूर आएंगी मिस खन्ना। आखिरकार आपको आपका
मकसद जो पूरा करना है। जी, कुछ कहा आपने? आव्या को ऐसा लगा कि आर्यन ने कुछ कहा। यू आर ऑन टाइम मिस खन्ना। आर्यन बोला, जी मैं कभी लेट नहीं करती मिस्टर राजवंशी। मिस्टर राजवंशी नहीं, सर या बॉस। आर्यन थोड़ा शक्त होकर बोला, सॉरी सर। गुड, मेरी ब्लैक कॉफ़ी लाओ, नो शुगर। आर्यन अपने लैपटॉप में देखकर बोला। आव्या पेंट्री की तरफ बढ़ी। वो इतनी गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि आर्यन का सर फोड़ दे। बड़ा आया वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन। हाँ, मेरी कॉफ़ी लाओ, अभी बताती हूँ इसे। तभी उसकी नज़र नमक वाली बोतल पर गई। उसे देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन का कैबिन। आव्या अंधेरा उस मग को टेबल पर रखकर बोली, सर ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। आर्यन ने कप उठाया और एक बड़ा सा सिप लिया। उसका चेहरा एक पल के लिए रुका। आव्या अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा था आर्यन अभी चिल्लाएगा या कॉफी थूक देगा, लेकिन आर्यन ने पूरा कप खत्म कर लिया। उसने कप नीचे रखा और अचानक उठकर आव्या की तरफ बढ़ने लगा। आव्या पीछे पीछे बढ़ने लगी। आर्यन आगे आ रहा था। आर्यन पीछे जाते जाते दीवार से लग गई। आर्यन उसके कान के पास दीवार पर अपना हाथ रख, कॉफी बहुत नमकीन थी। फिर उसके कान में धीरे से बोला, लेकिन अगली बार अगर ऐसी हरकत की तो मैं आपके होठों से वो नमक साफ करूंगा। समझ गई आप? आव्या की बोलती बंद हो गई। आर्यन का चेहरा उसके इतने करीब था कि उसे आर्यन की सांसें महसूस हो रही थी। आर्यन ने उसके बालों की एक लट कान के पीछे किया। उसका स्पर्श इतना इंटेंस था कि आव्या के रोंगटे खड़े हो गए। अब जाइए, स्टडी रूम में जितने फाइल्स हैं उन सबको अरेंज कीजिए और याद रखिएगा मेरी नज़र आप पर बराबर है। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़ी और उससे दूर हटाया। एपिसोड 8। ऑफिस में पहला दिन। ऑफिस के स्टडी रूम में बिखरी हजारों फाइल्स के बीच आव्या का दम घुट रहा था। पिछले कई घंटों से वो धूल और पुराने कागजों के ढेर को सुलझा रही थी। उसके दिमाग में बार बार उस शख्स की बात गूंज रही थी। आर्यन राजवंशी ने तुम्हारे पापा के लीगल पेपर्स को बदलकर उन्हें जेल भिजवाया है। आव्या अपने मन में सोचती है, क्या पता मिस्टर राजवंशी ने वो पेपर्स यहीं कहीं छुपाया। वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ फेरती है, तभी उसे एक डॉक्यूमेंट दिखता है जिस पर खन्ना नाम लिखा था। वो खुशी के मारे जल्दी से वो पेपर निकालती है, लेकिन उस पर लिखे हुए नाम को देख उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उदासी में बदल जाता है। उस पर हेमंत खन्ना नहीं, ब्रिजेश खन्ना लिखा था। आव्या ने गुस्से में वो फाइल जोर से पटकी। तभी दरवाजा खुला और आर्यन राजवंशी ने दाखिल होकर रूम का जायजा लिया। उसका लंबा कद, महंगा सूट और चेहरे पर वो बॉसी एरोगेंस जिसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। मिस खन्ना, मैंने आपको फाइल्स अरेंज करने कहा था, उन पर गुस्सा निकालने नहीं। आर्यन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, और अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगले 1 घंटे में आपको सारा काम कंप्लीट करना है, समझ गई आप? आव्या की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ उसे झंझोड़ते हुए बोली, क्या आपका दिमाग खराब है या पागल है या आपका कोई स्क्रू ढीला है? आपको दिख नहीं रहा कितने काम बाकी हैं? और 1 घंटे में आपको चाहिए मैं सारा काम कंप्लीट करूं? क्या मैं कोई मशीन हूं? मिस खन्ना। आव्या अचानक अपने होश में आती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो तो वही खड़ी है और वो सब कुछ बस एक सपना था। आपको सुनाई दे भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आव्या जल्दी से बोली, जी सर। गुड, अगले 1 घंटे में सारे काम खत्म होने चाहिए। इतना बोल आर्यन रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं आव्या
फाइल्स को अरेंज करते हुए बोली। काश काश मैं वो सब कर पाती, लेकिन नहीं नहीं आव्या, खुद को कंट्रोल कर पापा के लिए। बस वो फाइल मिल जाए, फिर इस इंसान को मैं दिखाती हूँ कि आव्या खन्ना कौन है। कुछ देर बाद आर्यन का कैबिन। आर्यन बड़े आराम से अपने चेयर पर बैठ घड़ी देख रहा था। बस 5 मिनट। तभी दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। कमन। आव्या हांफते हुए अंदर आती है। सर काम कंप्लीट हो गए और सर मैं 5 मिनट पहले आई हूँ। आव्या थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली। आर्यन अपने चेयर पर लीन होकर बोला, मुस्कुराइए मत, इतना भी कुछ बड़ा काम नहीं किया आपने। आर्यन की बात सुन आव्या अपने मन में बोली, जल्लाद कहीं का। मेरी कॉफी। जी, मैंने कहा मेरी ब्लैक कॉफी लाइए। फिर से आव्या बोली। आर्यन थोड़ा रूड टोन में बोला, शायद आप भूल रही है, आप मेरी पीए हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे सवाल पूछें। सो नाउ गो एंड ब्रिंग माई कॉफ़ी। और हाँ, अगर आपने सुबह वाली हरकत फिर दोहराई तो याद है ना मैं क्या करूँगा। आर्यन की बात सुन आव्या को सुबह वाली बात याद आती है। अगली बार अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं आपके होठों से वो नमक साफ करूँगा, समझ गई आप। आव्या अपने सिर को हिला कैबिन से बाहर निकल आर्यन के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। सर आपकी कॉफ़ी। ओके, और हाँ, ये सब फाइल देख रही हैं। वो अपने टेबल के ऊपर रखे कुछ फाइल्सों की तरफ इशारा करते हुए बोला, इन सब फाइल्सों को एक बार चेक कीजिए, अगर कुछ गलती है तो उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए। ओके। आव्या उन सब फाइल्सों को देखती है। वो कोई 1 2 3 फाइल्स नहीं थे, करीब 20 या फिर 25 फाइल्स होंगे। इतने ही फाइल्स से आव्या का चेहरा देखने लायक हो गया था। वो आर्यन से बोली, सर ये तो बहुत फाइल्स है। हाँ तो 1 सेकेंड, क्या आप इतने काम करके थक गई हैं? नहीं सर। देन गो। और हाँ, मुझे शाम तक सारी फाइल्स कंप्लीट चाहिए। नाउ यू कैन गो। बाहर आपके लिए टेक्स्ट रेडी है, आप वहाँ बैठकर आराम से काम कर सकती हैं। ओके मिस खन्ना। आव्या ज़बरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोली, जी सर, मैं शाम तक आपको सारे काम कंप्लीट कर दूँगी। इतना बोल आव्या उन सब फाइल्सों को उठा बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही आर्यन को आव्या के चेहरे के एक्सप्रेशंस याद आ जाते हैं। उन्हें याद कर उसके चेहरे पर एक स्लाइट, एकदम हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इनोसेंट लैम्प। एपिसोड 9 शॉपिंग। शाम का वक्त। आव्या आर्यन के कैबिन में दाखिल हो उसके डेस्क पर सारे फाइल्स रखते हुए बोली, सर मैंने सारे फाइल चेक कर लिए, बस कुछ फाइल्स में थोड़ी गलती है जिनको मैंने मार्क कर लिया है। आर्यन एक फ़ाइल उठा उन्हें देखते हुए बोला, गुड। सर क्या अब मैं जा सकती हूँ? आर्यन अपनी नजरें उठा आव्या के चेहरे को देखता है जिस पर थकावट साफ दिख रही थी। सिर्फ 50 फाइल्स और आप इतना थक गई मिस खन्ना, लगता है आप में स्टेमिना की कमी है। आर्यन का टॉन्ट सुन आव्या को बहुत गुस्सा आने लगा। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई। सर आप शायद भूल रहे हैं, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और जो थकावट आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। आर्यन हैरानी से उसे देखने लगा। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जबान लड़ा रही हैं आप? आर्यन गुस्से से बोला। उसका गुस्सा देख आव्या को रियलाइज़ होता है कि उसने गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। वो अपने कुर्ते को टाइट पकड़ नम्रता से बोली, सॉरी सर, अगर आपको लगा कि मैं आपसे बहस कर रही हूँ, लेकिन मैं बस आपके पूछे हुए सवाल का जवाब दे रही थी। आव्या की कसी हुई मुट्ठी वो देख चुका था और गुस्सा होने की बजाय वो अपनी चेयर पर लीन हो मुस्कुरा कर बोला, बोलती बहुत है आप। फिर कुछ पल रुक कर बोला, ठीक है जाइए, लेकिन कल सुबह 7 बजे आपको राजवंशी विला आना है।
क्योंकि आपके हाथ की बनी हुई कॉफ़ी मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है। तो कल से हर रोज़ आप मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगी, ठीक है मिस खन्ना? आव्या अपने गुस्से को संभालते हुए बोली। ठीक है सर, और सैलरी की चिंता आप मत कीजिए, आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब आप जा सकती हैं। आव्या अपने सिर को हिला कैबिन से बाहर निकल आती है। आव्या ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी पीछे से कोई उसे पुकारता है, एक्सक्यूज मी। आव्या रुक कर पीछे देखती है तो पीछे उसी की उम्र का एक शख्स खड़ा था। वो आव्या के सामने आ अपने हाथ को बढ़ाकर बोला, हेलो, माई सेल्फ कबीर। और आप? मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं। आव्या एक नज़र उसके हाथ को देख फिर अपने हाथ को मिलाकर बोली, हेलो, माई सेल्फ आव्या। वो मैंने आज ही ज्वाइन किया है एज अ पीए। ओह, तो आप ही है सर की न्यू पीए? जी। कबीर हाथ मिलाते हुए बोला। आव्या अपने हाथ को हटाकर बोली, जी मैं चलती हूँ। चलिए, मैं भी चल ही रहा था, आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई कैन गो बाय माई सेल्फ। अरे इट्स ओके, चलिए। नहीं नहीं कबीर प्लीज़। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। जी। इतना बोलकर दोनों ही अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं उन दोनों को नहीं पता था कि कोई गुस्से वाली नज़र से उन दोनों को देख रहा है। और गैस कीजिए वो कौन है? बिल्कुल ठीक, वो था आर्यन राजवंशी, जो अपने कैबिन में बैठ अपने लैपटॉप पर उन दोनों को ही देख रहा था। आव्या को किसी और के साथ हाथ मिलाते हुए देख आर्यन को पता नहीं क्यों लेकिन गुस्सा आ रहा था। फिर अपने लैपटॉप को जोर से बंद करते हुए बोला, ये लड़की समझती क्या है खुद को, किसी का भी हाथ पकड़ लेगी। वो एक सीक्रेट सुलझा अपने होठों के बीच रखता है। अगली सुबह आव्या रेडी हो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजता है। आव्या फ़ोन रिसीव कर हेलो बोलती है। आव्या, तुम ये क्या कर रही हो? 2 हफ्ते बीत गए और तुम्हें अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले? वो अनजान शख्स बोला। आव्या बोली, मैं क्या करूं, उस आर्यन राजवंशी ने मुझे अपनी पीए बना दिया है और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। क्या तुम आर्यन राजवंशी की पीए हो? आव्या चिढ़कर बोली। हाँ, मैं उस आर्यन राजवंशी की पीए हूँ। ये तो और अच्छी बात है आव्या, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, उसका यूज करो। क्या बोल रहे हैं आप? उफ, आव्या तुम समझी नहीं। देखो, मैंने तुम्हें आयुष के करीब जाने क्यों कहा था? ताकि तुम उस घर के अंदर जा सको। लेकिन अब तो तुम खुद आर्यन की पीए बनी हो और अब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है वो फाइल ढूंढने का, समझी? अब तुम्हारा मेन फोकस आयुष नहीं आर्यन है। उसके पास जाओ, उससे दोस्ती करो और उसका ट्रस्ट जीतो। तुम्हें पहले बहुत खराब लग रहा था ना कि तुम एक मासूम का दिल तोड़ रही हो, लेकिन अब तो वैसा कुछ नहीं है ना। अब तो तुम्हारा मेन टारगेट आर्यन है। बस तुम वो फाइल लेकर आ जाओ, फिर तुम अपने पापा को जेल से निकाल सकती हो, समझी आव्या? हाँ, ठीक कहा आपने। अगर मुझे वो फाइल मिल गई तो मैं अपने डैड को बाहर निकाल सकती हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं वैसे करूँगी। इतना बोल आव्या फ़ोन रख देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और देखते ही देखते कब 1 हफ्ते बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इन 1 हफ्तों में आर्यन ने आव्या को बहुत तंग किया था। वो कभी उसे लाइब्रेरी साफ करने देता, तो कभी स्टोर रूम, तो कभी 100 फाइलों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने देता, तो कभी उसे 20 बार कॉफ़ी बनाने देता। आव्या पूरा दिन इतना काम करके इतना थक जाती कि फाइल ढूंढने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं बचती। लेकिन इन 1 हफ्तों में आर्यन के अंदर कुछ बदला था। वो 1 मिनट भी आव्या के बिना रह नहीं पाता था। उसे हर काम में आव्या चाहिए थी, चाहे कोई मीटिंग में जाना हो, चाहे कुछ फाइल्स बनाना हो, वो सब चीज़ में बस मिस खन्ना यही बोलता था। लेकिन ये बात आर्यन को अभी तक समझ नहीं आई थी कि उसे धीरे धीरे आव्या की आदत हो रही है। 1 हफ्ते बाद सुबह का वक्त, राजवंशी विला। आव्या कॉफ़ी बना रही थी, तभी किचन में आयुष आता है। क्या बना रही हो आव्या? क्या ही बनाऊंगी,
तुम्हारे जल्लाद खरूस भाई के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। जल्लाद खरूस वैसे काफ़ी अच्छा नाम दिया तुमने, लेकिन अगर उन्हें मालूम चल गया तो पता है ना वो तुम पर गुस्सा करेंगे। उन्हें और आता ही क्या है, सिर्फ गुस्सा करना और मिसखन्ना करना। हाँ, और उन्हें बताएगा ही कौन, मैं तो बताऊंगी नहीं। और रही बात तुम्हारी, मुझे पता है तुम भी नहीं बोलोगे, लेकिन मैंने सब सुन लिया है। अचानक एक कड़क आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुन आव्या के हाथों से कॉफ़ी का कप गिरते गिरते बचता है। सर, तुम मेरी गैरहाजिरी में आप मुझे इन नामों से पुकारती है मिस खन्ना? नहीं सर, मैं तो बस मजाक कर रही थी, है ना आयुष? हाँ भैया। आयुष को भी अंदर से बहुत डर लग रहा था। वो भी आव्या का साथ देते हुए बोला, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? मुझे मेरी कॉफ़ी 5 मिनट में टेबल पर चाहिए, समझी आप? इतना बोल वो किचन से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही आयुष और आव्या राहत की सांस लेते हैं। जान बची तो लाखों पाए, लौट के दुश्मन घर ना आए, आव्या धीरे से बोली। उसकी बात सुन आयुष हंसने लगता है। वैसे कल तुम फंक्शन में कॉलेज आ रही हो ना? कॉलेज का नाम सुन आव्या ठिठक जाती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था कि वो उस कॉलेज में पढ़ रही है। वो आयुष को देख फिर से झूठ बोलती है। अब मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है आयुष, तुम देख ही रही हो मैं इतना काम कर रही हूँ, तो मुझे टाइम मिलता ही कहाँ है। तो तुम अब कॉलेज नहीं आओगी? आयुष की बात सुन आव्या बोली, आऊँगी, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम देने, क्लास करने नहीं। अच्छा, वैसे क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी? और हमने कितना दिन बात भी नहीं किया है, तो बात भी कर लेंगे। आयुष की बात सुन आव्या के दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है। वो सोचती है यही मौका होगा फाइल ढूंढने का, वरना ऐसे तो उसे टाइम मिलता ही नहीं है। वो झट से बोली, हाँ चलूँगी, लेकिन फिर ऑफिस? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं भाई से पूछ लूँगा। मिस खन्ना, मेरी कॉफ़ी। जी सर, अभी लाई, आव्या चिल्लाकर बोली। फिर कॉफ़ी उठा आयुष को देख हल्का सा मुस्कुरा बाहर निकल जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।